ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर के अलौकिक विभूतियाँ का बात चल रहा था। यद्यपि श्री श्री ठाकुर जो सिद्धाई जिसको कहलाता है, योगी विभूतियाँ को कभी उत्साहित नहीं किया, तथापि उनके जीवन में नाना प्रकार का सिद्धाई दिखाई पड़ा। एवं स्वामी विवेकानंद कहते हैं उनकी यद्यपि वो विभूति प्रकाश नहीं किया, प्रकाश का नए परामुख थे, लेकिन उनके जीवन में सबसे बड़ा विभूति का प्रकाश जो दिखा है कि उनके संस्पर्श में जो आए थे उनका चारित्रिक परिवर्तन, ये सबसे बड़ा विभूति है। अपने आप ये लक्षणीय है। उन्होंने किसी को निर्देश नहीं दिया परिवर्तन करने का, लेकिन उनको संस्पर्श में आने के बाद स्वाभाविक रूप से नेचुरली ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। गिरीश घोष आदि। और ये जो प्रकाश, ये खाली अष्टविभूति का भीतर सीमित नहीं है, अनंत है। इसका रहस्य हम भगवद गीता में श्री कृष्ण का वचन से मिलता है। जब अर्जुन का प्रश्न था कहाँ पर आपका विभूति कहाँ पर हम देखें, आपका प्रकाश, तो उन्होंने विस्तार करके बताया कहाँ कहाँ उनका विशिष्टता दिखाई पड़ता है। प्रत्येक विषय के भीतर, प्रत्येक चीज़ के भीतर जो श्रेष्ठ होगा वही भगवान का विभूति का निदर्शन है। तो बताया, लेकिन उसके बाद में बताया भगवद गीता के 10वें अध्याय के 40वें श्लोक में, क्योंकि हम लोग चर्चा कर चुके हैं, नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु दिशतः प्रोक्तो। ये तो उद्देश्यता की है। एष तु दिशतः प्रोक्तो विभूतेर विस्तरशो मया। हमारा विभूति का कोई अंत नहीं, अनगिनत है, अनंत है। ये जो बोला है, कुछ कतिपय उदाहरण देखिए कि नदियों का भीतर, गंगा में हमारा विभूति देखो, पहाड़ में, हिमालय में देखो, तो जहाँ पर जो विशिष्टता है, जो श्रेष्ठ है उसमें देखो। लेकिन ये सब थोड़ा ही हमारा विभूति का परिचय है। एवं आखिर में बताते हैं वर्स नंबर 41 चैप्टर 10, जज्जद विभूति मत्सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तदेव अवगच्छत्तम मम तेजो अंश संभुवम। जहाँ कहीं भी अगर कुछ श्रेष्ठता देखोगे, श्रीमद ऊर्जितम, जहाँ कहाँ देखोगे सब जो सुंदरता है, ब्यूटी है, ऊर्जावान है, तो ये इसको आप समझ लेना कि हमारा जो पूर्ण तेज है, तेज का ही अंश है। ये तो
भगवान ने बताया इसमें कोई अंत नहीं है, अनगिनत है। जबकि योगिक सिद्धाई अष्टांग होता है। ये अलौकिक विभूति इस ईश्वर का ही होता है, सबके नहीं। और उसका प्रकाश कहाँ है? जहाँ पर श्रेष्ठता देखा जाएगा वहाँ पर ही भगवान का विस्तार है, विकास है। इसी सूत्र अनुसरण करते हुए हम मास्टरमशाय का वचन समझ पाएंगे। इतना विस्तार का ही अर्थ था जब मास्टरमशाय कहते हैं कि कतिपय जो मनुष्य के भीतर जो उनका विभूति का प्रकाश हुआ था, महेंद्र लाल सरकार, गिरीश घोष, कालीपद घोष इत्यादि, तो महेंद्र लाल सरकार बताइए आप लोग के भीतर जो उनका जो कृपा प्रवर्षित हो रहा है, ये तो आश्चर्य कुछ नहीं है। जो साधारण प्राणी वो भी असाधारण हो जा रहा है, ये मास्टर में कहना है। कैसे हो जा रहा है? भगवान की विभूति है, उसका संस्पर्श से साधारण असाधारण हो जाएगा। ये प्रश्न होता है क्या भगवान का जो विभूति उनकी जीवन दशा में सीमित था? गिरीश घोष और तो कालीपद घोष, महेंद्र लाल सरकार आदि के साथ साथ ख़त्म हो गया? बिल्कुल नहीं, वो तो अनंत है, वो प्रकाशमान है। स्वामी जी ने बताया जिसको उनका संस्पर्श आया, परिवर्तन हुआ, ये तो बात हम लोग देख रहे हैं। फिर उसका आगे सीमा शर्द भी कहते हैं, ठाकुर के भक्तगण अनन्य है, माँ का वाणी है, वो देखने से ही पहचान चल जाता है ठाकुर के भक्त है। तो ठाकुर के भक्त जैसा इंसान आपको कहाँ मिलेगा? माँ कहते हैं ये हमारे कोথায় पावे। ठाकुर के भक्तगण का विशेष क्लास है जो कि ठाकुर के आशीर्वाद पुष्ट, वही यहाँ पर कहते हैं ये आपका आशीर्वाद से भरपूर है, तो उनको भी और योगदान चाहिए। ये जो सबके भीतर भगवान का ही आशीर्वाद, भगवान का ही प्रतिरूप हम देखते हैं, उसका विभूति दिखाई पड़ता है। और उसमें क्या क्या रहेगा बताया? श्रीमद ऊर्जितम विभूति, विभूति मत स्वत्तम, विभूति सत्व श्रीमद, अर्थात में ऐश्वर्य होगा, शोभा होगा, ऊर्जा होगा, शक्ति होगा, विशेष शक्ति संपन्न। कहाँ से मिली है लोग को? तो साधारण थे, ठाकुर के भक्त बन गए, असाधारण बना। ठाकुर का शक्ति विच्छिन्न हो रहा है। पावर ऑफ गॉड व्हेन रिफ्लेक्टेड थ्रू द डिवोटीज ऑफ हिज ओन, एक सेपरेट क्लास बना दिया, अनन्य साधारण। ये ठाकुर के भक्तगण को इसको जानना चाहिए, मानना चाहिए, जीवन में अपनाना चाहिए। ये जो वचनामृत पढ़कर जो मास्टर मशहूर का व्याख्यान है, वो भली बात ही समझना चाहिए क्या बोल रहे हैं। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, समझने के बाद अनुचिंतन का ज़रूरत है, कभी मनन का ज़रूरत है। ये जो बताया इसका मतलब क्या है? मतलब है हमारे भीतर उनके प्रकाश है, और ये कोई साधारण भक्त नहीं है। उनकी जो शक्ति है उसको हल्कापन से ना लिया जाए, लेकिन शक्ति का जो हमारे मापदंड है, मानदंड है, मेजर टू कितना है, हम यूनिट टू मेजर इज ग्रेटनेस, वो सीमित है। हमारा नाप से हम उनको परिमाप करते हैं, वो असीम है। जितना भी हम लोग आँख फैलाएंगे हम देखेंगे जो उनके विभूति असीम अनंत है, और वो अनंत काल तक प्रवाहित होगा। जो भी ठाकुर के भाव से अनुप्राणित होगा, कहता है भावानुरागी, ठाकुर के भाव, ठाकुर के चिंतन, श्री रामकृष्ण के आदर्श
जीवन में अनुपालन करेंगे, वही ठाकुर की शक्ति से भरपूर हो जाएंगे। यही ठाकुर के विभूति के लक्षण है। तो इसके पास आके उनके जीवन में जो आमूल परिवर्तन होगा, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो अपने भीतर जो स्वाभाविक कामना वासना है, हम देखें हैं बहुत चर्चा करके, ये स्वाभाविक है, दैवी है, अलौकिक है, कोई इसको नष्ट नहीं कर सकता है। एकमात्र भगवान ही उनकी एक अलौकिक माया को हटा सकते हैं। तो भगवान को जो शरण ले लेते, वो वहाँ पर बताया, मामी व जो प्रबद्धंती माया में तम तरंती थी। ठाकुर के भक्तगण ठाकुर के प्रति शरणागत है, तो श्री राम को जो कृपा करके उनके माया का बंधन हटा दे रहे हैं। कैसे? तो उनका जो कुछ भी कामना वासना था सब पूर्ण हो जा रहा है। इज ऑल सैटिस्फाइड, ऑल फुल। तब पूर्ण मन से, पूर्ण मानसिक शक्ति से भगवान की ओर बढ़ेंगे। इसलिए जो ठाकुर की जो अस्तित्व है, उनको अपना एक आत्मसम्मान, आत्मश्रद्धा होना चाहिए कि हम लोग ठाकुर के आश्रित हैं, एवं वो ठाकुर के जीवद्दशा में जैसे उनका आशीर्वाद विभूति प्रवाहित हो रहा था, अभी भी ये प्रवाहित है। अद्वितीय से लीला करे गोरा राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाया। ठाकुर के प्रभाव विभूति अभी भी विद्यमान है, और जब तक ठाकुर का नाम रहेगा तब तक वो रहते रहेंगे। तो इसलिए इसका रहस्य भगवद गीता के अनुसार होगा, ये जहाँ जहाँ भगवान की विभूति दिखाई पड़ेगा, उनका विभूति, उनका शक्ति, उनका श्री शोभा, तभी वहाँ पर समझ लेना अच्छा यहाँ पर ठाकुर के विशेष प्रकाश है। अर्जुन का ही प्रश्न था, आपको हम कहाँ कहाँ आपको देखते हुए कहाँ कहाँ आपको स्मरण में लाएंगे, हाउ टू रिमेंबर यू, कौन चीज़ देखने के बाद आपको स्मरण में आएगा। भगवान को देखने से ही ना भगवान का नाम याद आएगा, तो आप तो दृश्यमान नहीं है, तो आपको कहाँ दिखाई पड़ेगा। भगवान आखिर में कहते, जहाँ जहाँ जरा सौंदर्य है, विस्तार है, अनन्यता है, वहाँ पर ही मैं विराजमान हूँ। तो अगर ठाकुर को देखना है तो ठाकुर के भक्त के भीतर उनको दर्शन करना चाहिए, ये साफ बात है। ठाकुर के भक्त के भीतर ही ठाकुर को देखना है। इसलिए ठाकुर श्री रामकृष्ण सत्प्रसंग करने के लिए कोलकाता चले जाते थे। वाई? भगवत दर्शन करने के लिए। किसके भीतर? भगवान के भक्तों के भीतर भगवत दर्शन किया, और हमें भी करने के लिए प्रोत्साहित किया। यह अपूर्व प्रसंग फिर भी विस्तार करने के लिए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, सुबह से शाम तक जप यज्ञ चल रहा है। आप जरूर आपके निर्धारित समय पर जप करेंगे अथवा अन्य समय करेंगे जब आपको सुविधा होगी। उदयास्त कभी भी समय में थोड़ा बहुत बैठ के 1 घंटा जो विश्वव्यापी जप यज्ञ चल रहे हैं उसमें शामिल हो जाएंगे। 10 बजे के बाद गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का अंग्रेजी में प्रवचन है, अंग्रेजी और हिंदी में। तो मेरा ही प्रवचन रहेगा। एवं शाम को 5 बजे के बाद युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद का फिल्म शो, फिर भारतीय व्याख्यान पाठ, निर्देशित ध्यान, भजन इत्यादि, एवं संध्या आरती के उपरांत सामूहिक भजन। आप सबका स्वागत है।
ये सब कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।